गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल रात में थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आया तो करंट अफेयर के जो टोटल क्वेश्चन आए हैं पीसीएस 2024 में उनका डिस्कशन थोड़ा अधूरा रह गया था। टोटल क्वेश्चन आए 25 और करीब जो है 17-18 क्वेश्चनों का हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। उसके आगे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, चाहूँ तो मैं जोड़ दूंगा, नहीं तो इसको पार्ट 2 डालकर दूंगा, है ना। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर यूपीपीसीएस 2024 पार्ट 2 नाम से जो है ये वीडियो रहेगा, अपलोड हो जाएगा। ठीक है भाई। सो आगे शुरू करते हैं। 118 क्वेश्चन जो था वो लास्ट क्वेश्चन था पहले वाले वीडियो में, ध्यान रखिएगा। और करंट अफेयर के मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 25 क्वेश्चन आए हैं और अगर इन 25 में आप 10-12 भी कर लेते हो ठीक ढंग से तो आप अच्छी पोजीशन में हो। डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका होगा 119। मैं पढ़ देता हूँ। कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका उद्घाटन कार्यक्रम 8 मार्च 2024 कोहिमा में आयोजित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया जाएगा, गलत है। दक्षिण कोरिया नहीं, यहाँ पे क्या होगा? जापान। इसके 2 विकल्प गलत है, इसलिए इसमें से केवल एक कौन सा विकल्प सही होगा? बी। और मैं एक कल पहले बता चुका हूँ कि किसी दूसरे का पेपर है तो उन्होंने जो टिक लगाया वो गलत लगाया है, तो टिक पे नहीं जाना है, मेरी बातों पे जाना है ना। इसका आंसर क्या होगा? बी, केवल एक। नेक्स्ट, एक योजना है MATES मैथ्स, है ना। ये जो योजना है इसके संबंध में प्रश्न पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ने ये योजना लॉन्च की है ना। उन भारतीय जो है क्या कहते हैं छात्रों के लिए, है ना, स्नातकों के लिए जो 18 से 30 वर्ष के आयु के हैं, 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में, है ना, ऐसा वीजा प्रदान किया जाएगा कि 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रह करके अपना काम करे। उन्हें पेशा की चुकी आवश्यकता है ऑस्ट्रेलिया को। तो ये दोनों विकल्प 1 और 2 दोनों सही है। 120 में 1 और 2 दोनों सही है और इसमें से डी आंसर होगा। क्या आंसर होगा? डी। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगले तरफ बढ़ते हैं। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? संदर्भ में, ये ध्यान रखना, संदर्भ में यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया, तो सही है भाई। ठीक है, लेकिन दूसरा जिसके संदर्भ में नहीं है, ठीक है कि भारत की अपनी पॉलिसी लेकिन इस संदर्भ में नहीं। भारत ने हाल में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मंत्रालय परमाणु तस्कर को नीति कर रही है, इसका इससे संबंध थोड़ी ना है कौन से। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पहला भर होगा, इसमें केवल बी होगा आंसर सही। क्या होगा? केवल बी, है ना। बी केवल एक, है ना। अच्छा देखो भाई, बड़ी मजेदार बात बताऊं। यूपीपीसीएस का चरित्र साफ तौर पर दिख रहा है कि उसकी कोशिश क्या थी। उसकी कोशिश ये थी कि छात्रों के लिए दुरूह प्रश्न बनाए जाए भाई। इसने एकदम लोकल योजना जो उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की नहीं, उत्तर प्रदेश पीसीएस है तो उत्तर प्रदेश होना चाहिए ना भाई। तो क्या किया है? उत्तराखंड के प्रश्न शुरू कर दिए हैं। ये उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री धामी जी है उन्होंने ये योजना शुरू की, पिरुल लाओ पैसे पाओ, है ना। तो कुल मिलाकर के जंगल की आग कम करने के लिए ये योजना है। पहला एकदम सही है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरू की। पिरुल लाओ क्या है? ये जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आजीविका प्रदान करने से संबंधित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की। दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ध्यान रखिएगा, 1 और 2 दोनों सही है। आंसर होगा डी। 122 का क्या होगा? डी। नेक्स्ट, फिर अगेन ये एक प्रकार से किसका है? उत्तराखंड का ही प्रश्न है। रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है भाई, तो सीधी सी बातचीत है। देखो ना भाई, मैं तो इसको अब मैं क्यों निकालूं? बांध की लंबाई कितनी है, स्थिति कितनी है, जल विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है, सिंचित क्षेत्र कितना सिंचित है, इतना लोग लाइट होने की जरूरत नहीं है। यूपीपीसीएस दे रहे होगा भाई, है ना। इस योजना में कितनी ऊंचाई है, और ये बहुत पुरानी योजना है, कोई अभी नई योजना थोड़ी ना है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये वाहियात क्वेश्चन है, अपने मन से आंसर पता कर लीजिएगा। ठीक है ना भाई। चलिए, वाहियात क्वेश्चन निकालने को निकाल देता है लेकिन मतलब नहीं है भाई। अब कौन सा क्वेश्चन करंट के संदर्भ में बचा हुआ है वो देख लेते हैं। 129 पे पहुंचते हैं। किस पे पहुंचेंगे? 129 में पहुंच गए। ठीक है भाई। 129 क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, है ना भाई। थोड़ा सा स्कैनिंग में नीला दिखा होगा लेकिन दिख रहा है, मुझे पता है कि दिख रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है। R21 मैट्रिक्स क्या है? ये देखो अब इसमें भी कैसे फंसाया है।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका है। ए सही आंसर। क्या सही आंसर? ए। देखो सुनो, इसमें भी वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया ड्रॉप्ड बाय भारत बायोटेक, बस इसमें भारत बायोटेक की नहीं है, किसकी है? जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। तो ए है 129 का, ये चर्चा में था। R21 मैट्रिक्स जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ एक टीका बनाया गया है। ठीक है भाई, ये चर्चित था। ठीक, नेक्स्ट है ना 129 का। ये नेक्स्ट 130। हाँ भाई, ये सवाल मैंने जो करंट अफेयर, देखो भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैंने 225 क्वेश्चन के आसपास करंट के डिस्कस किए थे और यूपी के पैटर्न को रख करके ध्यान में रखे थे भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, और यूपी का पैटर्न आया ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? सब लोग धोखा खाए हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस जो उसमें से आए हैं उनमें से ये वाला भी क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित किसने कांस्टेंट फ्रेशमैन 2024 के सेंटर में है ना रिगार्ड वर्ग में सबसे सफलता का पुरस्कार जीता? अंशुया सेन गुप्ता। ये मैंने दिया हुआ है। सी आंसर क्या होगा? सी। 130 का सी। रुद्रम सेकंड मिसाइल भी मैंने दिया हुआ है ना। ये कुल मिलाकर के हवा से हवा मार नहीं करती, हवा से ग्राउंड में मार करती। कहां से? हवा से ग्राउंड में। पहला गलत है, इसका परीक्षण राजस्थान में बिल्कुल नहीं किया गया, ये सुखोई विमान से परीक्षण किया गया था, इसलिए इसमें सी होगा। ना तो एक ना तो दो, जिसमें टिक लगा वो नहीं मानेंगे ना भाई, वो किसी और का है। ना सी होगा, ना तो एक ना तो दो। ठीक भाई, सूची 1 तथा 2 में स्वयं कीजिए तथा सूची भाई। हाँ भाई, इसमें नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख हैं और देश आइसलैंड, वियतनाम, लिथुआनिया, पनामा। कितना यार करके भाई। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं है, मान लेते हैं, है ना। तो इसका जो आंसर है वो है बी। इसका आंसर क्या है भाई? बी। ठीक है, बी का मतलब समझ रहे हो? ए का 3 अर्थात गीता नास नौसेना लिथुआनिया से बनी है ना। और बी का 2 है ना, बी का 2 मतलब वियतनाम से है, लुआंग कुआंग होंगे ही। ठीक है, फिर जो है क्या कहते हैं, सी का 1 है आइसलैंड के हल्ला टाम साबिटर और लोग जोस राउल मुलिनो जो है कुल मिला करके पनामा के हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? बी। विकल्प बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, ये संयुक्त अभ्यास है और क्या दिया है ध्यान रखो भाई। ये नहीं पूछा कि किस देश के बीच का संयुक्त सैनिक अभ्यास है, पूछा है डेट, वो भी तो असंभव है ना। फिर इसको आपको क्रम में लगाना है, सही विकल्प है, तो आप डेट वाइज तो नहीं चुन सकते। ठीक है भाई, ठीक है। बाकी मिलान है, शायद मार्च में हुआ था, है ना, मार्च में हुआ था, तो डी के 4 के हिसाब से लगाएंगे तो सही आंसर है ना। सही आंसर क्या होगा आपका? 133 का डी। 133 का डी। ठीक है भाई। लेकिन आप देखिए ना प्रश्न कैसे बनाया, यूपीएससी में जैसे बनाता था कि छात्र इसको कर ना पाए, तुक्का लगाए तो काम से जाए, तुक्का लगाए तो काम से जाए। ठीक है भाई, नेक्स्ट। FWD 220 के संदर्भ में कौन सा कहता है? ये भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक यूएवी विमान है, इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। ठीक है, तो आगे जो इसका जो प्रश्न है ना, इसका है केवल 1। ठीक है, 134 का क्या है? केवल 1। आंसर सही है ये बी, है ना। अर्थात इसका 2 पेलोड क्षमता जो इसकी 200 किलोग्राम के आसपास है, इसलिए ये दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक यूएवी विमान है। 134 का बी। ठीक है भाई, करंट का ही मैं देख रहा हूँ, तो करंट में 134 तक पहुंच गए। 135 36 को हम करंट में शामिल कर देंगे, है ना भाई। हाँ भाई, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता हुआ है। अच्छा, ये करंट का है लेकिन बहुत इकोनॉमिक्स में भी ले सकते हैं। ये एफटीए के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। ठीक है, बैठक में भाग बड़े सचिव श्री सुनील पासवान ने जो है हिस्सा लिया। इसमें 1 और 2 दोनों सही है। 135 में 1 और 2 दोनों सही है। 136वीं ठीक है, ये करंट है। 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा समिति की बैठक के संदर्भ में ये बैठक में इंडोनेशिया की रक्षा और समुद्री सुरक्षा बिल्कुल सही बात है। ये बैठक 5 मई 2024 को जकार्ता में की गई थी। दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। 136 का तो टोटल 25 क्वेश्चन जो करंट के हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में और इसके पहले वाले वीडियो को मिला करके, है ना। टोटल हम 36, मैंने बताया कि टोटल 25 क्वेश्चन आए हैं और मेरी टिप्पणी में पहले ही एक्सपर्ट दे चुका हूं कि इसमें जो है क्या कहते हैं, अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन भी सही ढंग से करते हैं तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो